नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और हम कहां पर हैं? हम हैं इंडिया टीवी क्रिकेट ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका यूट्यूब पर लाइव। जल्दी से सब्सक्राइब करें इंडिया टीवी क्रिकेट को और उसके बाद जब सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकॉन भी दबा दें। जैसे ही हम लाइव होंगे आपको पता चल जाएगा और हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे कि एक धमाकेदार मेहमान हमारे साथ हैं। लाजवाब क्रिकेटर अपने जमाने के और उसके बाद लाजवाब क्रिकेट कॉमेंटेटर और क्रिकेट एनालिस्ट एक्सपर्ट जो हम को बताते हैं कि किस तरीके से ड्रीम 11 की टीम पिक करनी है, क्या आज मैच में होने वाला है, क्या हो सकता है, कौन क्या कर सकता है, हर मुद्दे पे बात होगी। संजय मांजरेकर हमारे साथ है। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय, बहुत सारे फैंस कल यूट्यूब में बोल रहे थे कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो संजय भाई जो है गाना कब सुनाएंगे? तो मैंने कहा मैं पूछता हूं कि ऐसा मौका कब हो सकता है जब संजय भाई को लगे कि आज एक गाना सुनाना चाहिए। तो पहले तो ये बताइए कि ऐसा कब, जैसे वर्ल्ड कप जीतते हैं, कोई बड़ा मैच जीतते हैं तो दिल बड़ा खुश हो जाता है, तो आपका दिल ऐसा कब खुश होता है कि आपको लगता है कि मैं एक गाना या एक लाइन गुनगुना दूं आज? दिल तब खुश होता है जब हम कोई परफॉर्मेंस देखते हैं, टीम की परफॉर्मेंस जो अपने जो काबिलियत के ऊपर जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जो कहते हैं ना हर बॉक्स को टिक करती है। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जो टीम सही प्रोसेस से जीतती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो फ्लूक वाली विन्स है ना, उससे मैं खुश नहीं होता, तो कोई भी अच्छी विन हो तो दिल खुश हो जाता तो जिस दिन आपका दिल खुश होगा उस दिन आपको एक दो लाइन गुनगुनानी होगी अपने फैंस के लिए। है। हमारे 100%। तरफ से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप उस दिन जरूर। 100%। ठीक है, हम वेट करेंगे उस दिन का और निश्चित तौर पे हमें ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे। ये है जी। इंडियन प्रीमियर लीग और यहां पर प्रीमियर मैचेस होते हैं, प्रीमियर खिलाड़ी खेलते हैं, तो यहां पे ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे और कई बार ऐसा मौका मिलेगा जब हम संजय मांजरेकर से दो तीन लाइन सुन पाएंगे। बड़े जबरदस्त सिंगर हैं और क्रिकेटर नहीं होते तो निश्चित तौर पर प्लेबैक सिंगर जरूर होते और किसी ना किसी बड़े बड़े। प्लेबैक पता नहीं समीर। हाँ। हाँ। गाते आप कई बार मुझे पाते शायद गाते हुए, तो वो होते हैं ना इंडियन रेस्टोरेंट जहां पर लाइव म्यूजिक होता है, वहां पर कोई गजल गाते हैं, वैसे तो जरूर आपको दिखता मैं। हाँ, नहीं नहीं, आप में काबिलियत है। इसका मतलब क्या है ना संजय भाई, क्या आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं तो इसका मतलब आप में जो फायर है, आप में जो एक तरह से जो ना ड्रीम है, आप यू पुट एफर्ट्स टू इट, और आप जब वो एफर्ट लगाते हो तो अगर आप इस लेवल पे क्रिकेट खेल सकते थे तो गाना भी गाते तो इसी कमिटमेंट और इसी एफर्ट के साथ गाते। इसमें कोई शक नहीं। आप होटल में गाते हुए नहीं दिखते, आप बड़े बड़े सिंगर्स को प्लेबैक करते हुए भी दिखते हो सकता आप इतने हैंडसम एक्टर भी होते आप बड़े, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के मैच के बारे में बात करते हैं। आज डेविड वार्नर बनाम विराट कोहली के बारे में बात होगी। कई सारे मुद्दे हैं लेकिन सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि डेविड वार्नर पिछले मुकाबले में नहीं चले, यही सबके जहन में बात भी है कि पहला मुकाबला वो हार गए, दूसरी तरफ आरसीबी एक क्लोज विन के साथ दूसरे मैच में आ रही है। तो आपको किस तरीके का कंपटीशन, किस तरीके का मुकाबला इस मैच में नजर आ रहा है? देखिए, आरसीबी का जो जो जीत थी उनकी, दो तीन चीजें बहुत अच्छी उनके लिए हुई। एक तो हमने देखा कि विराट कोहली के कप्तानी में देखने में बहुत मजा आ गया। एक तो सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छा किया, नवदीप सैनी को बाहर रख के हर्षल पटेल को उन्होंने टीम में लिया और उन्होंने 5 विकेट निकाले। और उनके पास बॉलिंग के काफी विकल्प है। मैंने पिछले मैच में 8 बॉलिंग विकल्प ढूंढे थे, 8 बॉलिंग ऑप्शन। ये कभी किसी टीम के साथ नहीं होता, शायद आज एक कम हो जाए, तो ये इनकी ताकत है। सनराइजर्स हैदराबाद को अपनी बैटिंग थोड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी। तो अगर चुनना हो इस टीम में कौन जीतने के चांसेस ज्यादा है, शायद टॉस डिसाइड करेगा, क्योंकि बहुत क्लोज मामला है। बिल्कुल, लेकिन आपको फेवरेट लग रहा है कोई मैच से पहले? मैं जाऊंगा आरसीबी की तरफ, ओके। प्योरली बिकॉज एबी डिविलियर्स जिस तरह से खेले हैं और अभी पर्टिकुलर शायद इस मैच में वापस आएंगे, तो आरसीबी की तरफ जाऊंगा, मैं झुकूंगा थोड़ा। चलिए, आपने आरसीबी को फेवरेट कहा और एबीडी के बारे में कहा, तो आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि ये सब कह रहे हैं कि एबीडी वर्सेस राशिद खान हो सकता है, अफगान जलेबी बनाम यहां पर दक्षिण अफ्रीकी एबीडी हो सकता है। और राशिद ने कई बार परेशान भी किया है, 2 बार आउट भी किया है और गुगलीज को पढ़ने में एबीडी को मुश्किल भी होती है। तो क्या संजय आपको भी लगता है कि आज राशिद बड़े क्रूशियल होंगे और अगर एबीडी का विकेट खाने में वो कामयाब हो गए, अफगान जलेबी अगर भारी पड़ गई तो आरसीबी के लिए मुश्किल हो सकती है? तो एक मुकाबला यहां देख रहे हैं राशिद वर्सेस एबीडी। जी हाँ, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका एबी डिविलियर्स के खिलाफ। इनफैक्ट हमारे एक शो में डेल स्टेन कह रहे थे कि रशीद खान के क्लोन्स होने चाहिए और हर बार एबी किसी भी टीम के साथ खेलते तो एक रशीद खान वहां पर होना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके एबी डिविलियर्स के लिए हम रशीद खान को रिजर्व में रखेंगे। ये कभी कभी रणनीति बैकफायर हो जाती है, क्योंकि उसके पहले जो प्लेयर्स आते हैं वो ढेर सारे रन बनाते हैं। जैसे हमने देखा केकेआर के पहले मैच में नीतीश राणा
और राहुल त्रिपाठी ने काफी रन बनाया और उन्होंने बुमराह को रसेल के लिए बाद में रखा था। ये चीजें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहां पर जो रियलिटी है उस हिसाब से जाए, और जी हाँ, 1-2 ओवर तो जरूर रखेंगे एबी डिविलियर्स के लिए। तो यहां पर खतरा है राशिद, इसका मतलब। लेकिन अगर बात करें दूसरी तरफ विराट कोहली से उम्मीद की जाए एक बड़े पारी की दोबारा, क्योंकि विराट कोहली भी बड़े क्रुशियल होंगे। दो ऐसे खिलाड़ी, एबीडी और विराट कोहली, मैच को पार लगाना पड़ेगा विराट कोहली को, संजय भाई, क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं विराट अच्छी इनिंग्स तो खेल रहे हैं लेकिन पार नहीं लगा रहे हैं, मैच को फिनिश नहीं कर रहे हैं वो। देखिए, ये फोकस जो होता है ना हर बार एक प्लेयर के ऊपर, हमारा जो इंडियन सितारा होता है, जब हम एक फ्रेंचाइज देखते हैं कि आरसीबी, तो विराट कोहली को जिताना ये है, बात तो या है। फिर सीएस के पहले हम कहते थे महेंद्र सिंह धोनी की प्लेयर है। लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि हर प्लेयर का एक फेज आता है व्हेन इज एट इज टॉप, मैचेस जिताते हैं, फिर थोड़ा सा एक ठंडा फेज आता है। तो लेकिन इस आरसीबी टीम में विराट कोहली को छोड़ के और भी मैच विनर्स है। मैक्सवेल जिस तरह से पहले मैच में खेले थे, मुझे लगता है उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव होना चाहिए कि वो डिलीवर करे। डैन क्रिश्चियन मेरे हिसाब से एक बहुत ही एक्सपीरियंस T20 बैट्समैन है। तो अगर विराट कोहली और हम भी ये सोचे कि आरसीबी टीम में 5 बैट्समैन है, केवल विराट कोहली नहीं, तो बेहतर एक देखने का मुझे लगता है रवैया होगा। लेकिन विराट कोहली मुझे लगता है अभी थोड़ा सा एक कस्प पे है अपने करियर के, जहां पर मैंने पिछले मैच में भी कहा रोहित शर्मा के साथ हो रहा है कि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, ये लोग विराट कोहली को बता रहे कि थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट और बैटिंग स्टाइल जो T20 क्रिकेट में है उसको एक नयापन लाने की जरूरत है, और हमने विराट कोहली को वो करते हुए देखा इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में। बिल्कुल। और संजय, मैं यहाँ पर वो भी देख रहा हूँ, टीम भी देख रहा हूँ, विराट कोहली की स्क्वाड को भी देख रहा हूँ, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, और उसमें एक दो नाम बड़े उभर के आते हैं। एक तो चलिए छोटी सी एक चर्चा यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल के बारे में भी कर लेते हैं। कितना असर पड़ेगा पडिक्कल के आने से? काफी असर पड़ेगा, क्योंकि इन फॉर्म प्लेयर है। पिछले सीजन काफी उनका फॉर्म अच्छा था। एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा टॉप में। पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर के साथ उन्होंने कोशिश की, वो नाकामयाब रही। तो वॉशिंगटन सुंदर नीचे जाएंगे और पडिक्कल वापस आएंगे, और फर्क जरूर पड़ेगा उससे। और अगर बात करें वैसे इन दोनों टीम्स के बीच में, और रिकॉर्ड्स ये बताते हैं जब नॉकआउट का मामला होता है तो ऐसा लगता है कि अभी आपका सिग्नल थोड़ा सा चला गया था लेकिन आप फिर दिखने लगे। हमारे स्टार संजय मांजरेकर लगातार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यूट्यूब का एक बार फिर बता दूं, शाम 7 बजे हम दोबारा मिलेंगे और नई सिरे से बातचीत होंगी और नए मुद्दों पर बातचीत होंगी, जहां पर ड्रीम 11 की टीम बनाएंगे। और वो जो फैंटेसी क्रिकेट टीम बनेगी उसमें आज संजय मांजरेकर और अंजुम चोपड़ा ने टीम पिक की है। कल बड़े सारे सही निशाने लगे हैं संजय मांजरेकर और अंजुम चोपड़ा के, देखेंगे कि क्या क्या टीम पिक की है वहां पर। लेकिन बात एक और मैं करना चाहता हूं इससे पहले कि और मुद्दों की तरफ जाऊं। बात यह कि पिछले दो मुकाबले अगर हम देखें, 2016 का एक फाइनल जहां पर एसआरएच ने नॉकआउट में आरसीबी को मारा, और उसके बाद पिछले सीजन एलिमिनेटर की बात करें वहां पे भी एसआरएच ने आरसीबी को मारा, और डेविड वार्नर तब भी थे, विराट कोहली भी थे, आज भी हैं। तो ये जो नॉकआउट में हारने का रिकॉर्ड है आरसीबी का, क्या ये कोई बात, ऐसी कोई संकेत है जहां पर यह दिखाता है कि नॉकआउट्स में एसआरएच बेटर होता है, या टेम्परामेंट का संकेत देता है कि बेटर टेम्परामेंट है एसआरएच के पास आरसीबी के मुकाबले? नहीं, ये सिर्फ नॉकआउट का मामला नहीं है, प्लेऑफ का मामला नहीं है। ये आरसीबी की प्रॉब्लम रही है, बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम जो बहुत सालों से है, कि टीम में 2-3 दिग्गज प्लेयर्स हैं, 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, वॉशिंगटन सुंदर, चहल, लेकिन एक बड़ी कमजोरी उनकी हमेशा रही है बॉलिंग में, ज्यादातर सीम बॉलिंग में। और जो T20 को बिल्कुल सूटेड जो बॉलर नहीं है वो उनके पास थे, उमेश यादव, नजदीक सैनी, मोहम्मद सिराज, सब इकट्ठा। तो वो एक मसला था जो हमेशा उनको हॉन्ट कर रहा था, और वो कहते हैं ना मलाई दूध पे एकदम टॉप पे रहती है, वैसे उनकी बैटिंग भी, जो क्रीम थी बैटिंग की, वो टॉप में थी। इस बार मुझे लगता है कि थोड़ी सी अलग है। मैक्सवेल एक अच्छा चुनाव है। अगर उनका सीजन अच्छा गया तो आरसीबी प्लेऑफ में जरूर आएगी, क्योंकि बॉलिंग बेहतर होगी। स्पिन तो अच्छी है, लेकिन सीम बॉलिंग में उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है। सैनी को नहीं खिला रहे, हर्षल पटेल को लाए, और 6-7 ऐसे बॉलिंग ऑप्शंस है। तो कोई कंपल्शन नहीं होगा उनको कि इनसे 4 ओवर करानी है। पिछले मैच में चहल ने बहुत जल्दी अपने 4 ओवर खत्म किए थे 40 रन देकर, तो वो मिस्टेक फिर से ना करे। अगर विराट कोहली पिछले मैच की तरह इस 7 बॉलिंग ऑप्शंस को देख के हर बॉलर जो उस दिन अच्छी गेंदबाजी करे उसको दे, तो आरसीबी का प्लेऑफ का मामला नहीं, ये आईपीएल उनके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। और अगर एक दो सवाल और आरसीबी के बारे में करते हैं, उनकी खासकर एक दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अहम होंगे,
और उसमें से एक खिलाड़ी है वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर कितना क्रूशियल होगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग ऐसी है जो बड़े काम की बॉलिंग है टी20 क्रिकेट में, बहुत ही इफेक्टिव खिलाड़ी है ये। और उसके बाद संजय हम चहल की भी बात करें, क्योंकि चहल भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत परेशान करता है और ऐसे खिलाड़ियों को परेशान करता है जो एसआरएच की टीम में शामिल है। लेकिन पहले वॉशिंगटन सुंदर कितना बड़ा फैक्टर होगा आरसीबी के जीत के लिए? मैं देख रहा हूँ सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप, अगर आप देखें तो ज्यादा वहां पर लेफ्ट हैंडर्स है नहीं। डेविड वार्नर एक स्टार्ट में है, उसके बाद साहा, बेस्टो, पांडे, केन विलियमसन अगर खेले, नबी, अब्दुल समाद, तो ये सब राइट हैंडर्स है। तो वॉशिंगटन सुंदर शायद की बॉलर नहीं होंगे, लेकिन उनकी खासियत यह है कि 2-3 अच्छे ओवर्स डालते हैं और बल्लेबाजी अगर नीचे करेंगे तो एक कैमियो, एक मैच विनिंग कैमियो खेलने की उनमें क्षमता है। तो एज अ बॉलर मुझे नहीं लगता इस मैच में जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है एसआरएच का, वो एक गेम चेंजर होंगे। और अगर हम बात चहल की करें, क्या चहल परेशान कर सकते हैं एसआरएच के बल्लेबाजों को? जी हाँ, लेकिन पिछले मैच में थोड़ी सी मार पड़ी थी उनको। अच्छे बॉलर है, लेकिन अगर आप उनके आंकड़े देखें पिछले 2 सीजन्स में, जो चहल 3 साल पहले वाले चहल थे, वो आज वैसे है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को ऑल ओवर द आईपीएल चहल को कैसे खेलना है, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, थोड़ी सी उसकी आदत पड़ गई। लेकिन चेन्नई पिच अभी आस्ते आस्ते टर्न होने लगा है, तो शायद इस मैच में जरा ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे चहल। एक एक आंकड़ा है, एक स्टैट है मेरे पास संजय, उसमें दिखा रहा है कि चहल वर्सेस बेस्टो हो सकता है, क्योंकि चहल ने बेस्टो को परेशान किया है, 2 बार आउट किया है, सिर्फ 16 रन दिए हैं। तो ये चहल वर्सेस, जैसे हम कह रहे हैं कि राशिद जो है एबीडी को परेशान कर सकते हैं, तो इस तरफ से एक बहुत ही खतरनाक, एक मारक जो है ना हथियार जो एसआरएच के पास है, जिसका नाम है जॉनी बेस्टो। चहल उसके खिलाफ क्या कारगर हो सकते हैं, एक ऐसा वेपन हो सकते हैं जो काम आ सकते हैं विराट कोहली के? देखिए, ये जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख रहे हैं ना, वो 2 वेन्यूज पे हुआ है। सनराइजर हैदराबाद जब खेलती है होम गेम तो हैदराबाद में होता है, या फिर राइट। माफ कीजिएगा, तो और अगर आरसीबी घर में खेलती है तो फिर बैंगलोर में होता है। तो चहल को इन पिचेस पे ज्यादा मदद नहीं मिलती, इसलिए शायद ट्रैक रिकॉर्ड इनका बेस्टो इनके खिलाफ बहुत अच्छा है। लेकिन चेन्नई में इतना आसान नहीं होगा। बेस्टो 2 साल पहले वाले बेस्टो और आज के बेस्टो में फर्क इतना है कि इंडिया में काफी अच्छे खेले हैं, मैन ऑफ द सीरीज थे टी20 सीरीज में, करेक्ट। और उनकी स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो रही है। तो इस फैक्टर को तो हम कर देते हैं क्रॉस, लेकिन एक दूसरा फैक्टर एसआरएच की तरफ जाते हैं। अगर बेस्टो की बात है, थोड़ी सी बेस्टो की बात को और आगे बढ़ाते हैं। एक और स्टैट जो बेस्टो का है वो ये है कि जब भी वो सनराइजर्स के लिए 140 के औसत स्ट्राइक रेट से ज्यादा रन बनाते हैं, और या फिर 30 से ज्यादा और 140 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा रन बनाते हैं, तो उनमें 80% मैचेस जो है सनराइजर्स हैदराबाद जीतता है। तो कहीं ना कहीं बेस्टो की ये बैटिंग और स्ट्राइक रेट, रन्स एसआरएच के विन में काफी कंट्रीब्यूट करती है। देखिए, ओपन करते हैं, पहले करते थे, अभी पिछले मैच में 4 नंबर पे आए थे। तो जो भी बल्लेबाज ओपन पे जाके अच्छा करके अच्छा स्ट्राइक रेट अगर दिखाएगा तो टीम पे असर पड़ता ही है। और सनराइज हैदराबाद की खासियत यह है कि अगर उनकी बल्लेबाजी चलेगी तो फिर मैच जीतेंगे, क्योंकि उनकी असली ताकत है उनकी गेंदबाजी। यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार अच्छे फॉर्म में है, पिछला मैच उनके लिए ठीक नहीं गया, रशीद खान है। तो ये सब देख के ना, अगर बल्लेबाजी अच्छी चलेगी, चाहे वो बेयरस्टो हो या वार्नर हो या मनीष पांडे हो, तो फिर एसआरएच जीतेगा जरूर, क्योंकि बॉलिंग उनकी स्ट्रांग और एक रिलायबल एरिया है। डेविड वार्नर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, पिछले मैच में रन नहीं बना पाए, तो डेविड वार्नर जो कि 300वां मुकाबला भी खेल रहे हैं, जिस तरीके का डेविड वार्नर का परफॉर्मेंस है, डेविड वार्नर अगर कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो एसआरएच के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं संजय। तो ऐसे में डेविड वार्नर बड़े क्रुशियल होंगे, भले ही बेस्ट रन बनाए, बाकी बल्लेबाज रन बनाए, तो वार्नर का चलना बहुत जरूरी है इस टीम के लिए। केन विलियमसन को खिलाना मुझे लगता है जरूरी है, क्योंकि पिछले मैच में 180 चेस करना था उनको, वो कर नहीं पाए। बेस्टो ने अच्छी शुरुआत दी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैटिंग में थोड़ा सा और लाना चाहिए सॉलिडिटी, और वहां पर केन विलियमसन को लाके मोहम्मद नबी की जगह अगर उनको खिलाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस मैच में आरसीबी के पास काफी राइट हैंडर्स है, तो फिर मुझे लगता है कि, माफ कीजिए 1 मिनट जी, तो अगर वो बल्लेबाजी में केन विलियमसन से अपनी टीम को थोड़ा सा तगड़ा करेंगे तो फर्क पड़ सकता है, फिर 1-2 प्लेयर के ऊपर निर्भर नहीं होगा उनको। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि केन विलियमसन को मोहम्मद नबी की जगह लेकर आए।
लगता है कुछ खो गया माफ आपका, कीजिए। कुछ ढूंढ रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ। बताइए अपने दर्शकों को कि क्या ढूंढ रहे हो, हम भी नहीं, सुनते ये हैं। क्या हो गया है कि मेरा जो आईफोन आईपैड पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसका जो मैंने लगाया था चार्जर, हाँ। वो ठीक नहीं था। अभी बेचारी मेरी वाइफ मुझे हेल्प कर रही, तो माफ कीजिएगा, ये अभी हो जाएगा ठीक। नहीं नहीं, चार्ज रहना बहुत जरूरी है, बिना चार्ज के तो काम नहीं हो पाएगा मैच में आपको। और आज भी थोड़ा सा चार्ज अप होके आना पड़ेगा दोनों टीमों को भी, क्योंकि एक तो आरसीबी ने मैच जरूर जीता है, हाँ। लेकिन सनराइजर हैदराबाद को मेरी तरह थोड़े कम चार्ज से आना नहीं। नहीं, बहुत जरूरी है फुल चार्ज के साथ। लेकिन आपने आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि नबी की जगह यहां पर केन विलियमसन को खिलाया, जिससे कि बैटिंग में मजबूती मिले। बिल्कुल, ये भी हमारा मानना था। लेकिन अंजुम जब पिछले बार थी हमारे साथ, अंजुम ने कहा कि नबी और राशिद की कॉम्बिनेशन काम आती है, और हमने देखा संजय की इन दोनों की कॉम्बिनेशन वाकई में काम आई बॉलिंग करते हुए। तो आपको लगता है कि गेंदबाजी में कुछ कमजोरी नहीं होगी अगर ये नबी और राशिद के साथ यहां पर हमने फिडल किया, फेरबदल किया यहां पर? देखिए, पिछले मैच में उन्होंने दो विकेट निकाले मोहम्मद नबी ने, और वो दो विकेट्स थे मॉर्गन और राणा के, हम्म। और सही टाइम पे उन्होंने आउट लिया उनको, दोनों लेफ्ट हैंडर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि इस मैच में आरसीबी में अगर टॉप पांच बल्लेबाज आप देखेंगे, तो उसमें केवल एक ही लेफ्ट हैंडर है, देवदत्त पडिक्कल। तो नबी का शायद इतना असर ना हो जब लेफ्ट हैंडर्स कम हो ऑपोजिशन में, लेकिन केन विलियमसन की जो फॉर्म थी पिछले आईपीएल में और उनकी जो बैटिंग एबिलिटी, उसकी ज्यादा मुझे लगता है जरूरत है, रादर देन मोहम्मद नबी के 3-4 ओवर। जी, और यहाँ पर हम लगभग सब मुद्दों पे बात कर चुके हैं। तो अगर कुछ मुद्दा यहाँ पर है जिस पर हम बात कर सकते हैं, आप अपने सवाल भी दाग सकते हैं। संजय मांजरेकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पर आपके सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन चलिए, यहाँ पर मेरे सवाल लगभग लगभग यहाँ पर खत्म से हो रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टॉस जीतकर यहाँ पर अभी वही ट्रेंड जारी रहेगा संजय, टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी करो। फैंस को ये बताओ कि जो मैंने देखा है, 3 मैचेस हुए चेन्नई में, तो पहले मैच में सीमर्स की गेंदें बहुत स्लो आ रही थी, हम इंग्लिश में उसको कहते हैं स्टिकी विकेट, यानी जोर से आप अगर मारो पिच में तो टेनिस बॉल की तरह बाउंस हो रहा था। दूसरे मैच में जहां पर एसआरएच खेली थी, तब बहुत ही अच्छा था बैटिंग के लिए, 180 रन बनाए थे केकेआर ने, दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। लेकिन लास्ट मैच जो हुआ, वहां पर वो चेन्नई, जो पहला उनका जो नेचर था चेन्नई का, जब सीएसके खेलती है, इंडिया खेलती है, बॉल जब टर्न होता है, वो थोड़ा होने लगा था। और सेकेंड हाफ में भी हमने देखा कि उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो मुझे लगता है अभी भी चेस करने में इतना जो एडवांटेज वानखेड़े स्टेडियम में है, वो इतना यहाँ पर नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, टॉस अगर कोई जीते तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिले। मतलब टॉस जीतने से अच्छा है कि टॉस हार जाओ, आज सामने वाले को फैसला लेने दो कि क्या करना है। जैसा जी हाँ, क्योंकि एक साढ़े देखिए, धोनी 7:30 के मैच के बारे में बहुत खुश नहीं रहते। इसका कारण ये है, हमने एक मैच में देखा था जो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, क्योंकि आपको 10-15 ओवर मिल जाता है ना सूखे पिच के ऊपर, उसके बाद फिर मॉइस्चर आता है और बैटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो टॉस जीत के वो जो है एक गारंटीड एडवांटेज है, जो सूखापन पिच का जो आपको मिलता है 10-12 ओवर बॉलिंग अगर आप पहली करें, तो टॉस जीतने में हमेशा एक टेम्पटेशन होगी कि पहले गेंदबाजी हम करेंगे। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, वानखेड़े स्टेडियम में बहुत बड़ा फैक्टर है, यहाँ पर इतना नहीं। चलिए संजय, और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो क्या टारगेट यहां पर आज लगता है पार स्कोर होगा? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से चेन्नई में वाकई में गेंद घूमने लगी है, जैसा कि आपने कहा है। देखिए, 3 पिचेस यूज हुए हैं, तो आज पता नहीं कौन सा पिच होगा, क्योंकि एक हमने देखा, एक पिच है फास्ट बॉलर्स के लिए स्लो, दूसरा पिच है अच्छे बैटिंग के लिए, और तीसरा एक टर्निंग पिच है। तो आज देखते हैं, व्यूअर्स भी अगर हमारे देखें तो पिच रिपोर्ट जरूर देखिए, और वो आपको बताएंगे कि कौन सा पिच है वो, और उस हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा दीजिए। अगर अच्छी पिच हो तो 170 180 इनफ है, और अगर थोड़ी स्लो फास्ट बॉलर के पिच हो तो 160, और अगर टर्निंग पिच हो तो 150 भी करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, लेकिन ये अभी तो संजय मांजरेकर ने आप सबको बोला है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी पिच, लेकिन पिच रिपोर्ट के साथ हम 7 बजे जब आपसे मिलेंगे ना, इंडिया टीवी क्रिकेट धमाका ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में, तो पूरी क्लैरिटी होगी, हमारे दिमाग में पूरा साफ होगा कि आज क्या करना चाहिए, कितने रन बनाने चाहिए। और संजय मांजरेकर तब तक पिच रिपोर्ट भी देख चुके होंगे और उसके बाद सही प्रेडिक्शन भी कर पाएंगे। तो ड्रीम 11 अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए शाम 7 बजे, क्रिकेट की टीम भी बनाइए और क्रिकेट एनालिसिस भी सुनिए संजय मांजरेकर और अंजुम चोपड़ा के
साथ शाम 7 बजे ठीक हम हाजिर होंगे इंडिया टीवी पर ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका के साथ। संजय भाई, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल। और हर व्यूअर जो है वो वेट कर रहा है कि वो मैच कौन सा होगा जिसके बाद हम आपसे एक गाना भी सुन पाएंगे। थैंक यू।